हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका करियर प्लस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम यूट्यूब पर बार बार आपके बीच में आपके बीपीएड एग्ज़ाम, आपके बीपीएड सेमेस्टर एग्ज़ाम से संबंधित हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सेमेस्टर के पेपर का वीडियो लेकर आ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था आपके रिक्रिएशन एंड कैंपिंग का लेके आए थे, जो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ने वो पेपर ऐड कर रखा है। बाकी हिस्ट्री प्रिंसिपल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर हर जगह होता है, वो भी हम लेके आए हैं। आप देखी होगी आपने क्लास, अगर नहीं देखी होगी तो अब आप अभी देख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे आपके कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है, जैसे वहाँ बीपीएड फर्स्ट सेमेस्टर में चौथा पेपर डाल रखा मेथड, मटेरियल्स एंड सुपरविजन इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो शारीरिक शिक्षा में विद्या, सामग्री और पर्यवेक्षण, मेथड, मटेरियल एंड सुपरविजन इन फिजिकल एजुकेशन, बहुत अच्छा ये टॉपिक है। बाकी कई जगह ये ऐड नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये ऐड है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, खास तौर पे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, ये जो विश्वविद्यालय है, इन विश्वविद्यालय में ये फर्स्ट सेमेस्टर का फोर्थ पेपर है। तो आज हम आपके शारीरिक शिक्षा में विद्या, सामग्री और पर्यवेक्षण, मेथड्स, मटेरियल्स एंड सुपरविजन इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। जैसे आपका एक नंबर जो पेपर होता है, ये पेपर के बारे में मैंने आपको बताया भी था, हिस्ट्री प्रिंसिपल्स एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये आपका पहला पेपर है। अभी जो आपके एग्जाम चल रहे हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में शुरू होने वाले हैं, ये आपके 27 तारीख को ये एग्जाम है। हालांकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग एग्जाम डेट रहती है, हर बार वही क्वेश्चन घूम फिर के रिपीट होके आते हैं। तो ये तो आपके कवर हो गया है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी का आपकी अलग से क्लास डलवा दूंगा मैं। रिक्रिएशन एंड कैंपिंग का वीडियो डाल दिया गया, आप यूट्यूब पे देख लीजिए। मेथड, मटेरियल्स एंड सुपरविजन इन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा में विद्या, सामग्री और पर्यवेक्षण, ये आपका अभी ये जो क्लास है ये आज इसके ऊपर रहेगी। पहले हम चर्चा करेंगे इस पेपर के सिलेबस का, फिर हम चर्चा करेंगे इस पेपर में जितने भी आए हुए पुराने प्रश्न पत्रों का, और फिर हम लास्ट में चर्चा करेंगे इसके नोट्स और थ्योरी के बारे में कि आपको कैसे पढ़ना है और एग्जाम में कैसे क्या लिखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि आप जब YouTube, ये जो आप क्लास देख रहे हो करियर प्लस क्लासेज का ये YouTube चैनल है, फिजिकल एजुकेशन में क्वालिटी कंटेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। बीपीएड के लिए बच्चे फिजिकल एजुकेशन से संबंधित, शारीरिक शिक्षा से संबंधित हिंदी विषय में बहुत कम कंटेंट रहता है, और ज़्यादातर खिलाड़ी जिनको कुछ सब्जेक्ट जैसे समझ में नहीं आता है, जैसे रिक्रिएशन एंड कैंपिंग, यहाँ बिल्कुल ही हटकर ये पेपर दे रखा है। मेथड, मटेरियल इन सुपरविजन इन फिजिकल एजुकेशन, ये भी आपके दे रखा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी समस्याओं का हल करने के लिए हमने करियर प्लस क्लासेज का ये जो यूट्यूब चैनल है, ये शारीरिक शिक्षा को समर्पित, आपके डीपीएड, बीपीएड, एमपीएड और जो आप बच्चे पीटीई एग्जाम की तैयारी करते हो, आप सब के लिए है। तो सबसे पहले आपको करियर प्लस क्लासेस से आपको जुड़ना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको बेल आइकन का बटन दबाना है, ताकि आगामी कोई भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और ये वीडियो अगर आप देखोगे, जैसे हमने लेटेस्ट जो डाले हैं, लेटेस्ट जैसे आपके बीपीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है, शारीरिक शिक्षा का इतिहास, सिद्धांत और आधार, ये भी आपके पढ़ा है, ये भी आप देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। सिलेबस के बारे में, जितने भी आपके स्पोर्ट्स के बारे में या फिर पीटीई भर्ती से रिलेटेड, ठीक है, तो इसमें पूरी जानकारी करियर प्लस क्लासेज के एप्लीकेशन पर आपको संपूर्ण बुक्स वगैरह मिलेगी। तो ये चीज़ है, तो ये आप यहाँ आराम से देख लीजिए।
अब अपन चलते हैं आपके, ये तो मैंने समझा ही दिया। अब अपन अगर मोटा मोटा अगर देखें, ये आपके शारीरिक शिक्षा में मेथड, मटेरियल एंड सुपरविजन इन फिजिकल, शारीरिक शिक्षा में पद्धतियां, सामग्री और पर्यवेक्षण। ठीक है, इसमें आपके किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इस पे अपन चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले जो आपके पेपर हुए हैं, ठीक है, जो हाल ही में जो पेपर हुए हैं, उन क्वेश्चनों पे भी अपन चर्चा करेंगे कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, क्या आपको पढ़ना है। तो एक बार अपन इसका सिलेबस भी देख लेते हैं। अपन एक बार ये सिलेबस देख लेते हैं, रुकिए। अभी मैंने बताया था आपको सिलेबस, बीपीएड, ये भी नहीं खुल रहा है, एक मिनट। ये रहा आपके सिलेबस, ठीक है। पहले पेपर का ये चौथा, पहले सेमेस्टर का चौथा पेपर है ये दूसरा पेपर है। ये आपके हो गया रिक्रिएशन एंड कैंपिंग का, ये रहा, ठीक है। अपन इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि पहले सिलेबस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? पहले सिलेबस समझना जरूरी है। यह है आपके बीपीएड सेमेस्टर 1 का चौथा पेपर। क्या नाम है? मेथड, मटेरियल्स एंड सुपरविजन इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। अपन इस पे चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेथड, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेथड, प्रेजेंटेशन टेक्निक, ठीक है, पर्सनल प्रिपरेशन, टेक्निकल प्रिपरेशन, ऑर्गेनाइजिंग सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग इट्स क्लास मैनेजमेंट, ठीक है। अब अपन इन चीज़ों में अगर देखें तो आपके इसमें अलग अलग पार्ट बना रखे हैं, ठीक है। तो अपन इसमें जैसे यूनिट 1 है, ठीक है। अब यूनिट 1 में पूछा है कि इंट्रोडक्शन, ठीक है, किसके बारे में पूछा है? मेथड के बारे में, ठीक है। तो आपको मेथड के बारे में, मेथड यानी विधियां, वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ एक्टिविटीज, कमांड मेथड, डिमोनेस्ट्रेशन मेथड, एटविल मेथड, सेट ड्रिल मेथड, पार्ट एंड वॉल मेथड, ठीक है। यानी कि विधियों, इनके अर्थ, परिभाषा, शारीरिक शिक्षा में विधियों का महत्व, शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाले कारक, और प्रेजेंटेशन टेक्निक की अगर बात करें तो आपकी इसमें प्रेजेंटेशन टेक्निक का, ठीक है, यानी कि ये तो आपने देख लिया भाई इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन यानी कि इनका अर्थ, परिभाषा, ठीक है, ये चीज आपको बतानी, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन टेक्निक यानी कि प्रस्तुति तकनीक है। अब इसके अंदर अपन बात करें तो पर्सनल प्रिपरेशन, ठीक है। पर्सनल प्रिपरेशन यानी व्यक्तिगत तैयारी, तकनीकी तैयारी, विषय वस्तु का संगठन, शिक्षण सहायक सामग्री और कक्षा प्रबंधन, ठीक है। अब प्रस्तुति के चरण, स्टेप इन प्रेजेंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन, एक्सप्लेनेशन, डिमोन्स्ट्रेशन, एक्सप्लोरेशन, करेक्शन एंड रिपीटिशन, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से देखना है। जैसे अगर इसकी बात करें प्रस्तुति के चरण यानी कि अभिविन्यास, ठीक है, इनके जैसे आप इंग्लिश में अगर आप इनको देखते हो, अगर आप इनका हिंदी ट्रांसलेट करते हो तो इनमें अलग अलग ट्रांसलेशन रहते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अलग अलग बुक में इनका अलग अलग ट्रांसलेट दे रखा है,
लेकिन इनका इंग्लिश में जब आप देखोगे तो इसका एक ही अर्थ रहेगा, जैसे स्टेप इन प्रेजेंटेशन यानी कि भाई ओरिएंटेशन है, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन, सुधार एवं पुनरावृत्ति, ठीक है, करेक्शन, ठीक है। और शिक्षण की विधियां, वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ एक्टिविटीज, कमांड मेथड, ठीक है, ये आपको देखना है। अब अपन बात करते हैं, अगर आगे चलते हैं तो यूनिट 2 में सिलेक्शन एंड टीचिंग एक्टिविटीज, फॉर्मल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग लेसन प्लान, जनरल एंड स्पेसिफिक, ये आपके यूनिट 2 में है, ठीक है। अब यूनिट 2 में सिलेक्शन एंड टीचिंग ऑफ एक्टिविटीज यानी कि औपचारिक गतिविधियां, फॉर्मल एक्टिविटीज, स्वदेशी व्यायाम जैसे जिम्नास्टिक, लयबद्ध गतिविधियां, ठीक है, ये चीज आ गई इसमें। अब अपन अगर इसमें बात करते हैं, यूनिट 2 का आपने देख ही लिया भाई, सिलेक्शन एंड टीचिंग एक्टिविटीज, ठीक है, फॉर्मल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एक्सरसाइजिंग, जिम्नास्टिक, रिदम एक्टिविटीज, मेजर गेम्स, माइनर गेम्स, ट्रैक्स एंड फील्ड, डिफेंसिव, आर्ट, एक्वेटिक्स, ठीक है, लेसन प्लान, जनरल एंड स्पेसिफिक। यूनिट 3, ठीक है। अब अपन यूनिट 3 को अगर देखते हैं तो इसमें आपके कंपटीशन एंड टूर्नामेंट, ठीक है, टूर्नामेंट एंड लीग, ग्रुप कंपटीशन, इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल, स्पोर्ट्स मीट, स्विमिंग मीट, जिम्नास्टिक कंपटीशन, प्लान डेज और इंसेंटिव्स एंड अवार्ड, ये आपके यूनिट 3 में, यानी कि प्रतियोगिताएं और टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के प्रकार, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन, ठीक है, समूह प्रतियोगिताएं होती है, इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल और अन्य जैसे स्पोर्ट्स मीट हो गया, स्विमिंग मीट हो गया और इंसेंटिव एवं अवार्ड यानी कि प्रोत्साहन और पुरस्कार। अब आप आते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 टेस्ट एंड मेजरमेंट, नीड एंड इम्पोर्टेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन, अपर यूथ फिटनेस टेस्ट, जेसीआर टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, कूपर 12 मिनट रन वॉक टेस्ट और मैक्लोई जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट, लोकार्ट एंड बैडमिंटन टेस्ट, जॉनसन बास्केटबॉल एबिलिटी टेस्ट, मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट, ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट, ड्रिबल एंड गोल शूटिंग टेस्ट इन हॉकी। तो ये आपके अलग अलग टेस्ट है जो अलग अलग गेमों से संबंधित है, ये आपके मेजरमेंट का पार्ट है, ठीक है। अपर यूथ फिटनेस टेस्ट, जेसीआर टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, कूपर 12 मिनट का जैसे रन वॉक वाला टेस्ट हो गया, मैक्लोई का जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट हो गया। और अब अपन स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट की अगर बात करें, ठीक है, स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट की अगर बात करते हैं तो आपने बैडमिंटन का लॉकहार्ट एंड मैकफर्सन टेस्ट, बास्केटबॉल का जॉनसन बास्केटबॉल एबिलिटी टेस्ट, सॉकर फुटबॉल यानी मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट, वॉलीबॉल का ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट, हॉकी यानी कि ड्रिबल और गोल शूटिंग टेस्ट, ठीक है। तो ये आपके टेस्ट हो गए, ठीक है, स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट, टेस्ट एंड मेजरमेंट, ठीक है। ये खेल कौशल परीक्षण, ये आपको अच्छे से याद रखना है, टेस्ट एंड मेजरमेंट यानी कि परीक्षण और मापन, टेस्ट एंड मेजरमेंट, परीक्षण और मापन। जैसे अपने जितने भी स्पोर्ट्स है, मेजर खेल है, उनके इसमें मेजरमेंट वगैरह है। स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट, ठीक है, स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट, खेल कौशल परीक्षण, खेल कौशल परीक्षण। ये बता ही दिया मैंने आपको, लॉकहार्ट एंड मैकफर्सन का बैडमिंटन टेस्ट, जॉनसन बास्केटबॉल एबिलिटी टेस्ट, मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट, ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट, ड्रिबल एंड गोल शूटिंग टेस्ट इन हॉकी। तो ये आपके स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट है। अब यूनिट 4 में अगर अपन चलते हैं, पहले अपन इसमें यूनिट 4 का ये तो टेस्ट मेजरमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया, स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट बता दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ, ये आपको देखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पुलिस यानी कि नीड एंड इंपॉर्टेंस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि आवश्यकता, महत्व और वर्गीकरण की विधियां यानी कि छात्रों का वर्गीकरण, ठीक है। अब अपन अगर बात करते हैं आगे, आपके रहता है
इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड नीड ऑफ सुपरविजन, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन, एसेंशियल फीचर ऑफ सुपरविजन, क्वालिटीज ऑफ सुपरविजन, क्वालिफिकेशन, हिज रिलेशनशिप विथ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फिजिकल एजुकेशन टीचर। ठीक है, इसको अगर आप अच्छे से देखेंगे, ये जो यूनिट है सुपरविजन, ठीक है, इंट्रोडक्शन यानी कि आपको इसके बारे में बताना है, यानी इंट्रोडक्शन यानी मीनिंग एंड नीड ऑफ सुपरविजन। ठीक है, मीनिंग यानी कि अर्थ, नीड यानी कि आवश्यकता किसकी, सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन। ठीक है, पर्यवेक्षण के मार्गदर्शक सिद्धांत, पर्यवेक्षण की आवश्यक विशेषताएं, ठीक है, एसेंशियल फीचर ऑफ सुपरविजन और क्वालिटीज ऑफ सुपरविजन। क्वालिटीज यानी कि उसमें क्या क्या क्वालिटी होती है, ठीक है, पर्यवेक्षक में, ये चीज आपको देखनी है। क्वालिफिकेशन, हिज रिलेशनशिप विथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर। इसमें यह है कि भाई आपके पर्यवेक्षण की तकनीकें, ठीक है, पर्यवेक्षण गुण एवं योग्यता, प्रशासक और शारीरिक शिक्षक के साथ संबंध। ठीक है, अब अपन नीचे चलते हैं। ड्यूटीज ऑफ सुपरवाइजर्स एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज ऑफ फैसिलिटीज, इंट्रोडक्शन एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, टेक्निक ऑफ सुपरविजन इन ब्रीफ, विजिटेशन, इंडिविजुअल एंड ग्रुप कॉन्फ्रेंस, बुलेटिन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। यानी कि सुपरवाइजर यानी कि पर्यवेक्षक के गुण एवं योग्यताएं। ठीक है, ठीक है, ये तो ये हो गया आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। ठीक है, और ड्यूटीज, फैसिलिटीज, इंट्रोडक्शन एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, टेक्निक ऑफ सुपरविजन इन ब्रीफ, इंडिविजुअल एंड ग्रुप कॉन्फ्रेंस, ठीक है, बुलेटिन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ये आपके पर्यवेक्षण की तकनीकें। ठीक है, सम्मेलन, बुलेटिन, प्रदर्शन, ये आपका एक सिलेबस है मोटा मोटा, अगर आपने समझ लिया तो अच्छे से। एक मिनट, ठीक है, अब अपन इसमें आपके टॉप क्वेश्चन वगैरह है, जो नोट्स वगैरह है, उस पर चलते हैं। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है, शैक्षिक तकनीकी का अर्थ परिभाषा बताते हुए इसके कार्य क्षेत्र की विवेचना कीजिए, शैक्षणिक तकनीक का अर्थ बताते हुए इसे परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके कैरियर प्लस क्लासेज के ऐप पर उपलब्ध है। अब अपन बात करते हैं आपके इसमें जो इस विषय से रिलेटेड जितने भी पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब अपन पुराने क्वेश्चन की अगर चर्चा करते हैं, अलग अलग, जैसे आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों की शब्द सीमा 200 शब्द रखनी है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की शब्द सीमा 500 शब्द है। ठीक है, अब जैसे पाठ योजना का वर्णन कीजिए। ठीक है, अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, ये जैसे इस टाइप में आपके किस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, अपन क्वेश्चन ले लेते हैं मोटे मोटे, जैसे ये आपके नोट्स है। ठीक है, ये आपको कैरियर प्लस क्लासेज के ऐप पे मिल जाएगा। अब अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आपके जो मोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे पाठ योजना का वर्णन कीजिए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा, पाठ योजना का वर्णन कीजिए। पाठ योजना का वर्णन कीजिए, तो आपका इसका उत्तर कैसे लिखना है कि भाई पाठ योजना क्या है, लेसन प्लान,
शिक्षक का एक विस्तृत विवरण ब्लूप्रिंट जो यह दर्शाता है कि एक विशिष्ट कालांश पीरियड में क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए। यही तो पाठ योजना होती है भाई। क्या पाठ योजना? शिक्षक का एक विस्तृत विवरण। पाठ योजना शिक्षक का एक विस्तृत विवरण शिक्षक का एक विस्तृत विवरण यानी कि ब्लूप्रिंट जो यह दर्शाता है कि एक विशिष्ट क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा। कि भाई क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा, और कैसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये आपके लेसन प्लान हो गया भाई। पाठ योजना का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब लेसन प्लान। ठीक है, अब परिभाषा की अगर अपन बात करते हैं तो हर विद्वानों ने पाठ योजना की अलग अलग परिभाषाएं दी है। ठीक है, जैसे आप कोई भी एक परिभाषा लिखते हो, पाठ योजना उन उपलब्धियों की सूची है जिन्हें हम एक निश्चित समय में प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, पाठ योजना उन उपलब्धियों की सूची है। पाठ योजना उन उपलब्धियों की सूची है, उन उपलब्धियों की सूची है। पाठ योजना उन उपलब्धियों की सूची है जिन्हें हम एक निश्चित समय में प्राप्त करना चाहते हैं, जिन्हें हम एक निश्चित समय में प्राप्त करना चाहते हैं, निश्चित समय में प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, ये आप ऐसे सिंपल सी परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये उपलब्धियां। अब इसका महत्व है, महत्व की अगर बात करें तो महत्व क्या लिखना, जैसे आपको पूछ लिया पाठ योजना का महत्व, आपको हर एक पॉइंट ऐसे इनके याद करके रखने हैं। ठीक है, महत्व के बारे में लिखेंगे कि ये शिक्षण को व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी बनाती है। क्या बनाती है? शिक्षण को यानी टीचिंग को व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी बनाती है। इससे समय की बचत होती है और शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, यह शिक्षण को व्यवस्थित बनाती है, यह शिक्षण को व्यवस्थित बनाती है। क्या करती है भाई? शिक्षण को व्यवस्थित बनाती है, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी बनाती है। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी, और प्रभावी बनाती है। ठीक है, ये इसका महत्व है। पाठ योजना का यही महत्व है, जो आपके जो टीचिंग होती है उसको व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी बनाती है। इससे समय की बचत होती है और शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे समय की बचत होती है, इससे समय की बचत होती है। एक लाइन ये लिख दी, इससे समय की बचत होती है, इससे शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ता है, शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ता है। ये चीज हो गई, तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, अब जैसे आप इसके मुख्य घटक, ठीक है भाई, अगर आप इसके अगर मुख्य घटक लिखते हो लेसन प्लान के, तो आप इसमें उद्देश्य
शिक्षण, सामग्री, पूर्व विज्ञान, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन शामिल होते हैं। अब जैसे आपके उसमें था एक इंसेंटिव और अवार्ड वाला, जैसे प्रोत्साहन और पुरस्कार क्या है? अरे भाई, प्रोत्साहन और पुरस्कार में क्या फर्क है? एक तो अवार्ड मिलता है, ठीक है, और एक इंसेंटिव मिलता है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया प्रोत्साहन एवं पुरस्कार, प्रोत्साहन एवं पुरस्कार। अरे प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है? इंसेंटिव, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसेंटिव। और पुरस्कार यानी कि अवार्ड, ठीक है। इसका आपको क्या लिखना है आंसर? सिंपल सी इनकी परिभाषाएं याद रखनी है आपको, ठीक है। प्रोत्साहन क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो खिलाड़ियों को अपनी क्षमताओं से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन क्या है? प्रोत्साहन एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो खिलाड़ियों को अपनी क्षमताओं से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। जो खिलाड़ियों को अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक यानी कि अपने खुद के स्वयं के अंदर से, यानी कि आत्म संतुष्टि। बाहरी यानी कि बाहर से आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है, ठीक है। जैसे दर्शक तालियां बजा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं, तो ये एक बाहरी प्रोत्साहन हो गया, ठीक है। जैसे आपको किसी ने शाबाशी दी है, ठीक है, एक आपके आत्म संतुष्टि मिली है, तो ये तो हो गया प्रोत्साहन, जैसे जो बार बार जो प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। अब पुरस्कार, ये क्या है? ये सिंपल चीजें, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके पिछले पेपर में जो आए हैं वही मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। अब पुरस्कार, अवार्ड, पुरस्कार यानी कि अवार्ड, ये क्या है? ये उपलब्धि का एक भौतिक प्रमाण है, जैसे मेडल, ट्रॉफी, प्रमाण पत्र या नगद। पुरस्कार ऐसे ही तो मिलता है। उद्देश्य क्या है? खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धा की भावना जगाना। भाई, जब अवार्ड मिलेगा तो ही तो कंपटीशन बढ़ेगा, उनके अंदर एक भावना जागेगी, अभ्यास के लिए प्रेरित करना, श्रेष्ठ प्रदर्शन को मान्यता देना। यानी कि इसमें क्या लिखना है? ये उपलब्धि का भौतिक प्रमाण है। यह उपलब्धि का भौतिक प्रमाण है। भौतिक प्रमाण है, जैसे मेडल, ट्रॉफी, प्रमाण पत्र या नगद राशि। जैसे मेडल, प्रमाण पत्र या कोई भी जो आपको राशि मिल गई, यानी कि पैसे मिल गए, ठीक है। ये हो गया उद्देश्य, खिलाड़ियों में वही प्रतिस्पर्धा की भावना जगाना। अब अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि भाई प्रतियोगिता का महत्व है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट, प्रतियोगिता का क्या महत्व है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रतियोगिता का महत्व है।
प्रतियोगिता का महत्व है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रतियोगिताएं शारीरिक शिक्षा और खेलों की रीढ़ मानी जाती है, ठीक है। अब इनका क्या महत्व है, पहले तो आपको ये लिखना है, प्रतियोगिता शारीरिक शिक्षा और खेलों की रीढ़ मानी जाती है। प्रतियोगिता शारीरिक शिक्षा और खेलों की रीढ़ मानी जाती है, ठीक है। अब इनका जो महत्व लिखना आपको पॉइंट बना बना के, क्या लिखना है, महत्व लिखना आपको पॉइंट बना बना के। कौशल मूल्यांकन, एक तो इसका सबसे बड़ा महत्व हो गया कौशल मूल्यांकन। कौशल मूल्यांकन का मतलब क्या हो गया, यानी कि स्किल एवेल्यूएशन, ठीक है। खिलाड़ियों को अपनी क्षमता परखने का अवसर मिलता है। क्या है, खिलाड़ियों को अपनी क्षमता परखने का अवसर मिलता है, अब जैसे एक और बना दो पॉइंट प्रतियोगिता का महत्व का, क्या बनाओगे, यानी कि चरित्र निर्माण, यानी कि अनुशासन, सहयोग, सहनशीलता और खेल भावना का विकास होता है, यानी कि चरित्र निर्माण। अगला इसमें एक और पॉइंट बना दो, चयन प्रक्रिया। इसमें क्या लिखोगे भाई, चयन प्रक्रिया में कि भाई श्रेष्ठ खिलाड़ियों और टीमों का चयन प्रतियोगिताओं के माध्यम से ही संभव है, ठीक है। श्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन प्रतियोगिता के माध्यम से ही संभव है, ठीक है। मनोरंजन, यानी कि ये एक पॉइंट बना देते हैं, जैसे मनोरंजन यानी कि ये खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए मनोरंजन है। अब अपन इसमें अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे, शारीरिक दक्षता क्या है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है, यानी कि शारीरिक दक्षता क्या है, ठीक है। अब शारीरिक दक्षता का अर्थ केवल बीमारी से मुक्त होना नहीं है कि भाई फिजिकल फिटनेस, ठीक है। शारीरिक दक्षता क्या है, अपन जैसे छोटे छोटे ये इस टाइप की क्वेश्चन आएंगे अगर आप देखोगे तो, ठीक है। शारीरिक दक्षता क्या है, शारीरिक दक्षता क्या है। शारीरिक दक्षता व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके द्वारा वे अपने दैनिक कार्यों को बिना किसी थकान के कुशलता पूर्वक पूरा करता है और आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए उसके पास ऊर्जा शेष रहती है, ठीक है। ये एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का संतुलन भी शामिल है, ठीक है। ये चीज हो गई, तो आपको ऐसे ही लिखना है कि शारीरिक दक्षता व्यक्ति की वह क्षमता है, ठीक है। शारीरिक दक्षता व्यक्ति की वह क्षमता है, शारीरिक दक्षता व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके द्वारा वे अपने दैनिक कार्यों को दैनिक कार्यों को बिना किसी थकान के कुशलता पूर्वक पूरा करता है।
बिना किसी थकान के, बिना किसी थकान के कुशलतापूर्वक पूरा करता है, कुशलतापूर्वक पूरा करता है। ठीक है, तो ऐसे आपको इनके आंसर लिखना है, छोटे छोटे, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं है। अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका अगला पेपर में पूछा गया है, पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन? पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्या है? ठीक है, पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्या है? अब अपन लेते हैं, इसमें पर्यवेक्षण की आवश्यकता के बारे में पूछा है, तो इनका आपको आंसर क्या देना है भाई? पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन, ठीक है, इसकी क्या आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता है शिक्षण विधियों में नवीनता और सुधार लाना। ठीक है, शिक्षण विधियों में नवीनता एवं सुधार लाना। आपको ऐसे पॉइंट ही पॉइंट बना के लिखने हैं। ठीक है, ऐसे पॉइंट ही पॉइंट बना के लिखोगे तो ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। उपलब्ध संसाधनों यानी कि मैदान उपकरण का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना। उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग करना। ठीक है, सदुपयोग करना, ये हो गया एक पॉइंट। आप इसमें जैसे जो आपको अच्छा लगे सोच के बना सकते हो कि भाई पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए। ठीक है, ये भी इसकी एक आवश्यकता है। एक आप और ऐसे सोच के बना सकते हो कि भाई शिक्षकों के व्यावसायिक विकास और मार्गदर्शन के लिए, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास और मार्गदर्शन के लिए, ठीक है, तो ऐसे आपको इनके आंसर लिखने हैं, सिंपल सी चीज है। और जैसे आपके अगला क्वेश्चन लेते हैं जो पूछा गया अगली बार 2022 का ये क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि व्हाट इज इंट्राम्यूरल? आंतरिक प्रतियोगिता क्या है? ठीक है, आंतरिक प्रतियोगिता क्या है? आंतरिक प्रतियोगिता क्या है? यानी कि इंट्राम्यूरल। आंतरिक प्रतियोगिता का मतलब हो गया इंट्राम्यूरल। ठीक है, इंट्राम्यूरल, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। यानी कि आंतरिक प्रतियोगिता यानी इंट्राम्यूरल, पहले तो आपको इंट्राम्यूरल शब्द को समझना है कि भाई जो इंट्राम्यूरल्स इंट्राम्यूरल्स शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों यानी इंट्रा यानी अंदर और म्यूरल्स यानी कि दीवार से मिलकर बना है। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से बना है? इंट्रा
प्लस म्यूरल, इंट्रा प्लस म्यूरल्स। इंट्रा प्लस म्यूरल्स यानी कि अंदर, इंट्रा का मतलब हो गया अंदर, म्यूरल्स का मतलब हो गया दीवार, यानी कि इंट्राम्यूरल्स यानी कि दीवार के अंदर। ठीक है, संस्था की चार दीवारी के भीतर आयोजित प्रतियोगिताएं, संस्था की चार दीवारी के भीतर आयोजित प्रतियोगिताएं, प्रतियोगिताएं। ठीक है, ये आपको लिखना है। यानी कि उदाहरण के लिए जैसे स्कूल के विभिन्न सदनों या स्कूल के विभिन्न क्लासों के बीच क्रिकेट मैच, या कॉलेज के जैसे अलग अलग जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या बीपीएड फर्स्ट ईयर या एमपीएड फाइनल ईयर के बच्चों के बीच अपन ने जैसे क्रिकेट का मैच करवा दिया, वॉलीबॉल का मैच करवा दिया। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि प्रत्येक छात्र के लिए एक खेल और प्रत्येक खेल के लिए एक छात्र, गेम्स फॉर इच एंड इच फॉर गेम, ये जन समूह की भागीदारी को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें लिखना है। तो ये आपके आंतरिक प्रतियोगिता हो गया। एक मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूं, सामान्य पाठ योजना क्या है, ये भी आपके पूछते हैं। मैंने पाठ योजना में आपको बता ही दिया था। अब अपन एक टेस्ट ले लेते हैं, मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट। ठीक है, इसके बारे में भी हर बार क्वेश्चन पूछते हैं। मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट। ठीक है, मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट, ये आपको सारे टेस्ट तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट के बारे में बताए, बारे में बताए। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अब इसका उत्तर क्या लिखना है? सबसे पहले आपको यूं लिख देना है, मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट। ठीक है, ऐसे पॉइंट बना के मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट। अब आप इसके बारे में आराम से बताएं कि भाई ये फुटबॉल यानी कि सॉकर, सॉकर का एक कौशल प्रशिक्षण है जिसे 1951 में एलजी मैकडोनाल्ड द्वारा विकसित किया गया। ये फुटबॉल कोष्टक में लिख देना भाई सॉकर। ठीक है, फुटबॉल सॉकर, सॉकर का एक कौशल परीक्षण है, का एक कौशल परीक्षण, अरे का एक कौशल परीक्षण मतलब स्किल टेस्ट, स्किल्स टेस्ट है। ठीक है, कौशल परीक्षण है। ठीक है, जिसे इसको किसने विकसित किया? 1951 में मैकडोनाल्ड ने, 1951 में एलजी मैकडोनाल्ड ने विकसित किया, एलजी मैकडोनाल्ड ने विकसित किया। ये हो गया। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? खिलाड़ी की सामान्य सॉकर खेलने की क्षमता को मापना। ठीक है, उद्देश्य क्या लिखना है? जैसे आपको इसका एक लाइन में उद्देश्य लिख देना है, खिलाड़ी की सामान्य सॉकर, खिलाड़ी की सामान्य जो क्षमता होती है, ठीक है, खेलने की जो क्षमता, एबिलिटी, ठीक है, को मापना। ठीक है, खिलाड़ी की सामान्य सॉकर या खेलने की क्षमता मापना।
ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब जैसे इसकी क्या प्रक्रिया है, प्रक्रिया क्या है। अब जैसे आप प्रक्रिया में क्या लिखोगे कि भाई इसमें एक दीवार या किकबोर्ड का उपयोग किया जाता है, खिलाड़ी को दीवार से 9 फीट की दूरी से गेंद किक करना होता है और 30 सेकंड में खिलाड़ी दीवार पर जितनी बार गेंद को हिट करता है वही उसका स्कोर होता है। ठीक है, मापन क्या है, ये टेस्ट बॉल कंट्रोल और किकिंग सटीकता को मापता है। क्या मापता है, टेस्ट बॉल कंट्रोल और किकिंग क्षमता को मापता है। ऐसे ही एक टेस्ट है अपर टेस्ट क्षमता परीक्षण। तो अपन क्या करते हैं, अपर क्षमता टेस्ट परीक्षण को भी ले लेते हैं। अब अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अपर टेस्ट क्षमता परीक्षण। अपर टेस्ट क्षमता परीक्षण, ये तो आपने सुना ही है ना, अपर। ठीक है, तो जैसे इसके बारे में सीधा क्वेश्चन पूछता है, अब इसको क्या लिखना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अपर क्या है। ठीक है, ये क्या है, तो सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। AAHPER फिटनेस टेस्ट की फुल फॉर्म, अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। अमेरिकन अलायंस, अमेरिकन अलायंस अपर यानी अमेरिकन अलायंस हेल्थ एंड हेल्थ फिजिकल एजुकेशन, एच यानी हेल्थ, पी यानी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन अपर यानी कि ए का मतलब अमेरिकन, इस ए का मतलब अलायंस, इस ए का मतलब हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ठीक है, एंड रिक्रिएशन, ये आपको इसकी फुल फॉर्म याद करनी है। ठीक है, एंड रिक्रिएशन, ये आपको इसकी फुल फॉर्म याद करनी है। ठीक है, ये यूथ फिटनेस टेस्ट 1958 में अमेरिका में विकसित किया गया। ठीक है, कहां विकसित किया गया, अमेरिका में। और ये स्कूल जाने वाले बच्चों का मोटर फिटनेस मापने का मानक टेस्ट है। 1958 में अमेरिका में विकसित किया गया, 1958 में अमेरिका। फुल फॉर्म क्या हो गई, अमेरिकन अलायंस हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ठीक है, ये आपको इसकी फुल फॉर्म याद करना है। ठीक है, अब जैसे अपन इसके आइटम देखे, जैसे इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है, जो मेन जो आपके कहीं कहीं जैसे बीपीएड में जो एडमिशन होता है, जो फिजिकल टेस्ट होता है ना, वो एक तरह का अपर टेस्ट ही होता है। ठीक है, जैसे पुल अप्स लड़कों के लिए, अब अपन इसकी एक विशेषता ये ले लेते हैं कि भाई इसके मुख्य आइटम, इसके 6 मुख्य आइटम है, इसके 6 मुख्य आइटम है। अपन एक नंबर पे ले लेते हैं पुल अप्स। ठीक है, पुल अप्स, पुल अप्स। ठीक है, लड़कों के लिए। ठीक है, ये किसके लिए है, लड़कों के लिए। पुल अप्स लड़कों के लिए। फ्लेक्स आर्म हैंग लड़कियों के लिए, फ्लेक्स्ड आर्म हैंग, फ्लेक्स्ड आर्म हैंग लड़कियों के लिए, ये हो गया लड़कियों के लिए। ठीक है, बेंट नी सी अप्स। ठीक है,
पेट की मांसपेशी की शक्ति, ठीक है। सटल रन यानी कि चपलता, ठीक है। एक आपके हो गया स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ठीक है, पैरों की विस्फोटक शक्ति। एक 15 यार्ड डैश गति स्पीड और एक 600 यार्ड रन वॉक सहन शक्ति, ठीक है। तो ये आपको ऐसे इसके 6 पॉइंट बना के लिख देना है। बेसिक ये आपको देखना है। अब अपन ऐसे जितने भी पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं बेसिक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं एक बार, ठीक है। अब जैसे आपके बड़े वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि भाई आपको बड़े वाले क्वेश्चनों में कैसे लिखना है। अब अपन आपके बड़े वालों में आते हैं। बड़े वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी आपको अच्छे से उनका आंसर देना है। तो एक मैं आपके बड़े वाला भी प्रश्न ले लेता हूं, जैसे जो पूछा गया था पिछली बार, भाई परीक्षण एवं मापन क्या है, इसकी आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। बड़ा वाला क्वेश्चन लिखा हुआ भी बड़ा आएगा, जैसे ऐसा लिखा हुआ आएगा, परीक्षण एवं मापन क्या है, परीक्षण एवं मापन क्या है, परीक्षण एवं मापन क्या है, इसकी आवश्यकता और महत्व है, आवश्यकता और महत्व है, इसकी आवश्यकता और महत्व है। तो पहले तो आपको परीक्षण और मापन का पता होना चाहिए, फिर पता चलेगा इसकी क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है। परीक्षण और मापन, ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि परीक्षण और मापन क्या है, ठीक है। परीक्षण एक साधन है, उपकरण या तकनीक है जिसके उपयोग से किसी व्यक्ति की विशिष्ट योग्यता, ज्ञान एवं कौशल के आंकड़े एकत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। परीक्षण क्या है, परीक्षण क्या हो गया, ये एक तरह का टेस्ट है। और मापन क्या है, ये आपका क्या हो गया, ये मेजरमेंट हो गया। क्या हो गया, मेजरमेंट, ठीक है। फिर आपको परीक्षण की परिभाषा लिखनी है, परीक्षण की परिभाषा लिख देनी है, ठीक है। क्या लिखनी है, परीक्षण एक साधन, उपकरण या तकनीक है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की विशिष्ट योग्यता, ज्ञान या कौशल के आंकड़े एकत्रित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण जैसे थर्मामीटर, बुखार मापने का टेस्ट हो गया, ठीक है। और स्टॉप वॉच, समय मापने का टेस्ट हो गया, या आपके प्रश्न पत्र हो गया, ठीक है। अब अपन मेजरमेंट की बात करते हैं, मापन की, ठीक है। मेजरमेंट, अरे मेजरमेंट है, ये हो गया आपके मेजरमेंट, ठीक है। अब मेजरमेंट के बारे में लेते हैं कि परीक्षण के प्रशासन के बाद परिणामों को जब संख्यात्मक रूप से, ठीक है, संख्यात्मक रूप दिया जाता है तो उसे मापन कहते हैं। और ये बताते हैं कि ये कितना है, ठीक है। यदि किसी छात्र ने 100 मीटर दौड़ 12 सेकंड में पूरी की है तो 12 सेकंड क्या है, मापन है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब ये तो इनकी आपने परिभाषा बता दी, अब आप बताओगे कि भाई क्या आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता क्यों है। परीक्षण और मापन, टेस्ट और मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों है, यह भी है। तो इनका जैसे वर्गीकरण कर सकते हैं अपन, भाई मापन के आधार पर छात्रों को समान क्षमताओं वाले समूह, जैसे सीनियर, जूनियर, सब जूनियर में बांटा जा सकता है। प्रगति का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस, परीक्षण शुरू करने से पहले और बाद में टेस्ट लेकर यह जाना जा सकता है कि खिलाड़ियों में कितना सुधार हुआ। प्रशिक्षण विधियों की जांच, ठीक है, अपन प्रेडिक्शन कर सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं उनसे, ठीक है। तो ये अपन पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पाठ योजना में भी जैसे अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया तो क्या आएगा कि पाठ योजना क्या है। तो मैंने छोटा वाला तो बताई था, इसमें मैंने आपको लेसन प्लान बताई था, पाठ योजना क्या है, ठीक है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था जब शुरुआत में।
अब इसमें क्या करेगा, जब इसका बड़ा वाला क्वेश्चन बनेगा तो इसके साथ क्या जोड़ देगा कि पाठ योजना क्या है, सामान्य या विशिष्ट पाठ योजना पर प्रकाश डालिए। सामान्य और विशिष्ट पाठ योजना पर प्रकाश डालिए। सामान्य और विशिष्ट पाठ योजना पर प्रकाश डालिए। ये ऐसे बना देगा, बड़ा क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, पाठ योजना पर प्रकाश डालिए, ये इन्होंने एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया। अब आपको पाठ योजना के बारे में तो बताना ही है कि पाठ योजना क्या है, फिर सामान्य और विशिष्ट जो पाठ है, ठीक है, जनरल नेशनल लेसन प्लान के बारे में बताना है कि यानी कि जनरल लेसन प्लान की क्या परिभाषा है। वह पाठ योजना जो छात्रों के बहुमुखी शारीरिक विकास के लिए बनाई जाती है, जिसमें किसी एक खेल का विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये एक सामान्य हो गई, इसमें आप अलग अलग जैसे इसकी विशेषता बता देंगे। एक विशिष्ट होगी वह पाठ योजना जो किसी विशिष्ट खेल जैसे क्रिकेट, हॉकी, ठीक है, उनको सिखाने के लिए तैयार की जाती है। इसके आप उद्देश्य बता देना। ठीक है, अब जैसे ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछ लिया, पर्यवेक्षण का क्या महत्व है। पर्यवेक्षण का क्या महत्व है, पर्यवेक्षण का क्या महत्व है। पर्यवेक्षक के गुणों का वर्णन कीजिए। पर्यवेक्षक के गुणों का, पर्यवेक्षक के गुणों का वर्णन कीजिए। गुणों का वर्णन कीजिए। जो पर्यवेक्षण का क्या महत्व, एक तो महत्व बताना, एक पर्यवेक्षक के गुणों का वर्णन करना है। अब पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन का महत्व है। पर्यवेक्षण केवल गलतियां ढूंढना नहीं बल्कि एक सकारात्मक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अब इसका महत्व है, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, गुणवत्ता सुधार, संसाधन प्रबंधन, मार्गदर्शन। ठीक है, ये तो इसका महत्व हो गया। अब एक पर्यवेक्षक, क्वालिटीज ऑफ सुपरवाइजर, एक सफल पर्यवेक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। अब गुण क्या होते हैं, व्यावसायिक योग्यताएं, जैसे आप ऐसे पॉइंट बना बना के लिख देना। ठीक है, ठीक है, एक सफल पर्यवेक्षक के गुण, पर्यवेक्षक के गुण, पर्यवेक्षक के गुण क्या करना है, ऐसे पॉइंट बनाना, पॉइंट बना बना के आप उसमें लिख देना व्यावसायिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, 2 नंबर जैसे पॉइंट बना देना व्यक्तित्व। व्यावसायिक योग्यता में क्या लिखोगे, उससे शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, विधियों और मनोविज्ञान का गहरा ज्ञान होना चाहिए। व्यक्तित्व यानी उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली, प्रेरणादायक और ऊर्जावान होना चाहिए। एक उसमें नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, है ना, नेतृत्व क्षमता। एक जैसे जो अच्छे अच्छे पॉइंट है वो आप बना देना। निष्पक्षता, उसमें निष्पक्षता भी होनी चाहिए भाई। क्या होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। निष्पक्षता क्या, उसमें जाति, धर्म या व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर निष्पक्ष निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, संचार कौशल, ठीक है भाई, कम्युनिकेशन भी उनका सही होना चाहिए और उनमें नवीनता भी होनी चाहिए। जैसे एक आप पॉइंट बना दो, संचार कौशल, एक नवीनता। तो ऐसे आप पॉइंट बना सकते हो। जितना आप पॉइंट बनाओगे तो एक एग्जामिनर को क्या दिखेंगे, पॉइंट दिखेंगे, तो वो आपको अच्छा नंबर देगा। कुछ आपके क्वेश्चन आते हैं टिप्पणी वाले, कि टिप्पणी लिखिए। जैसे पिछली बार जो टिप्पणी वाले क्वेश्चन पूछे गए, जैसे जेसीआर टेस्ट दे दिया, जेसीआर टेस्ट, कि भाई ये क्या है, इस पर टिप्पणी करें। ठीक है, जेसीआर टेस्ट। या फिर जैसे और भी पूछ दिया कुछ, कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि भाई आप इसके ऊपर टिप्पणी कीजिए, जैसे टिप्पणी वाले क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जैसे ऐसे लिख देते हैं कि भाई निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए।
तो जेसीआर टेस्ट, ठीक है। तो आपको क्या होना चाहिए भाई, जेसीआर टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। इस टेस्ट का निर्माण 1947 में बी फिलिप्स ने किया था। इस टेस्ट का निर्माण 1947 में बी फिलिप्स ने किया था। बी फिलिप्स ने किया था। यह पुरुषों की सामान्य मोटर क्षमता है, यानी जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। ये क्या है, जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट है, जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब जेसीआर का अर्थ क्या है, यानी कि जंप, चिन्ह और रन। जेसीआर यानी जंप, जे बराबर हो गया जंप, सी बराबर हो गया आपके चिन्ह, और आर बराबर हो गया रन, ठीक है। यानी कि जंप यानी कि वर्टिकल जंप, ये पैरों की विस्फोटक शक्ति को मापता है। चिन अप्स यानी ये हाथों और कंधों की मांसपेशियों की सहनशीलता को ताकत को मापता है। रन, रन यानी कि आपके शटल रन, ये 100 गज की शटल रन होती है ना, ये आपकी क्या होती है, शटल रन। तो ऐसे आपको टिप्पणी वाले भी पूछ रहे तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। कक्षा प्रबंधन क्या है, इसकी आवश्यकता एवं महत्व के बारे में बताइए। जैसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, कक्षा प्रबंधन क्या है, इसकी आवश्यकता एवं महत्व के बारे में बताइए, ठीक है। कक्षा प्रबंधन क्या है, कक्षा प्रबंधन क्या है, इसकी आवश्यकता एवं महत्व के बारे में बताइए। इसकी आवश्यकता और महत्व ये बताना। अब इसका आंसर क्या लिखोगे, पहले तो आपको पता होना चाहिए क्लास मैनेजमेंट क्या है, कक्षा प्रबंधन, ठीक है भाई। शारीरिक शिक्षा में कक्षा प्रबंधन अन्य विषयों से भिन्न होता है, क्योंकि यहाँ कक्षाएं 4 दीवारी में नहीं बल्कि खुले मैदान में होती है, ठीक है। अब परिभाषा क्या लिखोगे भाई, कक्षा प्रबंधन वह कला है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों, स्थानों, मैदान और उपकरणों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि न्यूनतम समय में अधिकतम अभ्यास संभव हो सके। यह इसकी परिभाषा है। कक्षा प्रबंधन वह कला है जिसके द्वारा, कक्षा प्रबंधन वह कला है जिसके द्वारा, कक्षा प्रबंधन वह कला है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों या स्थान, मैदान और उपकरणों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है। कक्षा प्रबंधन वह कला है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों, स्थान, स्थान यानी कि मैदान, मैदान और उपकरणों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है, और उपकरणों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है, उपकरणों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है, इस प्रकार व्यवस्थित करता है, इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि न्यूनतम समय में अधिकतम अभ्यास संभव हो सके। यानी कि न्यूनतम समय में, न्यूनतम समय में अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम लर्निंग, लर्निंग यानी कि सीखना संभव हो सके। अधिगम, लर्निंग का मतलब होता है अधिगम, अधिकतम अधिगम संभव हो सके। ये आपको कक्षा प्रबंधन की परिभाषा बता दी, ठीक है। फिर क्या बताना है, ये तो परिभाषा हो गई। अब इसकी आवश्यकता और महत्व है, यानी कि अनुशासन बनाए रखना। अब आवश्यकता और महत्व आप साथ ही लिख दो।
आवश्यकता और महत्व है। क्या लिखना है? पॉइंट बना बना के अनुशासन बनाए रखना। भाई क्लास मैनेजमेंट की क्यों आवश्यकता है? अनुशासन बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना। 2 नंबर पे भाई क्लास मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन, और क्या आवश्यकता होती है? समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग। ठीक है, इनके अंदर भी आप लिख सकते हो अनुशासन बनाए रखना है, यानी कि खुले मैदान में छात्र आसानी से विचलित हो सकते हैं। अच्छा प्रबंधन उनका ध्यान केंद्रित रखता है। समय का सदुपयोग यानी कि उपकरणों के वितरण और वापसी में समय बर्बाद नहीं होता, जिससे अभ्यास पूरा हो सके। दुर्घटना से बचाव, ठीक है, ऐसे भी आप पॉइंट बना सकते हो। सभी की भागीदारी, प्रभावी शिक्षण, ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप पॉइंट बना दीजिए। अब प्रोत्साहन, जैसे मैंने प्रोत्साहन और पुरस्कार के बारे में बताया, ठीक है भाई, परिभाषा। अब बड़े वाले क्वेश्चन में क्या करेगा? प्रोत्साहन एवं पुरस्कार की आवश्यकता क्या है और प्रतियोगिताओं में इसके प्रभाव पर प्रकाश डालिए। अब देखिए, प्रोत्साहन एवं पुरस्कार, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको, प्रोत्साहन और पुरस्कार, और पुरस्कार, प्रोत्साहन और पुरस्कार की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता क्या है? आवश्यकता क्या है? प्रोत्साहन या पुरस्कार की आवश्यकता क्या है? प्रतियोगिताओं में इसके प्रभाव पर प्रकाश डालिए। प्रतियोगिताओं में, प्रतियोगिताओं में इसके प्रभाव पर प्रकाश डालिए, प्रकाश डालिए। ये आपके क्वेश्चन हो गया। अब इसका उत्तर क्या लिखना है कि भाई मैंने आपको छोटे वाला जो क्वेश्चन होगा ना, वहां पर सीधा ही पूछ लेगा प्रोत्साहन और पुरस्कार क्या है, ठीक है। अब बड़ा बनाने के लिए जैसे सब पूछ ले आवश्यकता क्या है और प्रतियोगिता पर ये क्या प्रभाव डालता है। अब प्रोत्साहन और पुरस्कार यानी कि जैसे मानव स्वभाव है कि भाई प्रशंसा और सम्मान का भूखा होता है। भाई एक मानव के अंदर ये इच्छा रहती है। जैसे खेलों में कठिन शारीरिक परिश्रम होता है, इसके लिए प्रेरणा अत्यंत आवश्यक है। भाई खिलाड़ियों में निरस्ता को खत्म करता है, वे उन्हें उच्च लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करता है, आत्मसम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। अब प्रतियोगिता पर क्या प्रभाव डालता है? प्रतिस्पर्धात्मक स्तर में वृद्धि होती है, दर्शक और लोकप्रियता, ठीक है, अनुशासन के फेयर फले, भागीदारी की संख्या या नकारात्मक प्रभाव, सावधानी, ठीक है। तो ये आप इसमें पॉइंट बना सकते हो। तो अपने जैसे मोटे मोटे आपके जितने भी पुराने जो क्वेश्चन आए हुए थे वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए, ठीक है। ये क्लास है, बाकी आप जैसे बाकी जो आप अगर क्लास देखना चाहते हो, मैंने सिलेबस भी बता दिया। अगर और भी आगे को अगर दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर भी पढ़ना है तो आपको उसकी भी आपको यूट्यूब पे क्लास मिल जाएगी, ये आप आराम से देख सकते हैं। यूट्यूब पे जितनी भी आपके बीपीएड की जो क्लासें हैं वो ऑलरेडी डाली हुई है। आप आराम से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको ये नोट्स वगैरह सारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। कैरियर प्लस क्लासेज के एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। तो क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसलिए आप आराम से क्लास देखें, आराम से रिवीजन करें, और आपको पुराने पेपर भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा। और एप्लीकेशन से भी आप डाउनलोड कर लीजिए। आपके कॉलेज का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़ने के लिए जैसे मैं आपको नंबर देता हूँ, आप ये मैं नंबर दे रहा हूँ 8306838393, आप इस पे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। कॉलेज का नाम लिख के आपको आपके उसके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम
अच्छे से हो, अच्छे से आपकी तैयारी हो, और आप सब अच्छे से तैयारी करना, कॉपी कोई खाली नहीं छोड़ के आना। यहाँ क्या होता है कि आपको पॉइंट बना बना के कुछ भी मिलता जुलता लिखना है। बाकी इतना टफ पेपर नहीं होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे डरते हैं क्योंकि उनका पहला सेमेस्टर होता है, तो काफ़ी सीरियस है। और ये जो पेपर है कुछ एक ही यूनिवर्सिटीज़ में है, तो और भी ज़्यादा डाउट हो जाता है कि भाई इसकी सीरीज नहीं मिल रही है। तो उस हिसाब से आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।